अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी। पहले रिक्वेस्ट थम्स अप, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालें, पसंद आए तो सब्सक्रिप्शन वापस ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, बहुत लोगों को इस पर गुस्सा भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन बात करने की है। और ये बात काफी अब शुरू हो गई है अमेरिका में होनी, डिस्कशन ग्रुप्स में। मैं वहीं से आया हूँ और वहां से बातें मैंने सुनी भी हैं। उन्हीं डिस्कशन ग्रुप्स में, डॉक्टरों के डिस्कशन ग्रुप्स में ये बातें होने लगी हैं अब। अभी यहाँ पे ये बातें नहीं होती ओपनली, हालांकि वहां पे ये बातें करना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि डॉक्टर्स की एसोसिएशन बनी होती है। वहां पे जब कोई ऐसी बात आप करें जो कि एसोसिएशन को पसंद ना आए, तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और आपसे आपके खिलाफ कोर्ट में केस जा सकता है और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। पाकिस्तान में वो चीजें तो है ही नहीं। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो लोग आजकल मेडिकल प्रोफेशन में पिछले तकरीबन 10-15 साल से जा रहे हैं, या तकरीबन रफली 20 साल से जा रहे हैं, जबकि पहले हुआ करता था सिर्फ 2 कॉलेजेस कराची में मेडिकल डिग्री हासिल करने के लिए। अब तो प्राइवेट इतने बेशुमार खुल गए कि उसमें बहुत लोग एडमिशन लेने लगे, काफी तवील अरसे थे। अब बात ये हो गई है कि ये प्रोफेशन, इसलिए इसमें लोग नहीं जा रहे कि उनको बहुत हमदर्दी है मरीजों से, वो जानना चाहते हैं कि वो इंसानियत की खिदमत कैसे करें, उसलिए नहीं जा रहे। वो जा रहे हैं प्रेस्टीज के लिए कि जी डॉक्टर बनेंगे और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करेंगे और उसके बाद आमदनी। सारा फोकस जो है वो आमदनी के ऊपर है और अपनी प्रेस्टीज के ऊपर है कि मैं डॉक्टर। पता नहीं क्यों कहा जाता है जब किसी से मुलाकात होती है, आप कौन है? डॉक्टर फलाने फलाने। भाई हम तो इंजीनियर हैं, हम तो नहीं कहते हम फलाने इंजीनियर फलाने फलाने, लेकिन डॉक्टर के साथ किसी तरह से ये प्रेस्टीज जो ऐड हो गई है, उसने काफी हद तक मुसीबत डाली है कि ऐसे लोग जाने शुरू हो गए हैं जो कि अंदर से टेक्निकली डॉक्टर नहीं बनने चाहिए, ठीक है। अब मसला क्या हो रहा है कि वो वहां पे वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी उनको पढ़ा रही है। वहां पे इस कॉलेज में क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो एक तरह से खत्म कर दी जाती है। अक्सर प्रोफेशन में क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर दी जाती है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में भी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर दी जाती है। एक प्रोटोकॉल चल पड़ता है कि आपकी ये सिम्टम आई, ये दवा लिख दें, वो सिम्टम आई, वो दवा लिख दें, वो सिम्टम आई, वो दवा लिख दें। अगर ये दवाएं इतनी काम कर रही होती तो दुनिया से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो गई होती, क्योंकि बहुत अरसे से ऐसी ऐसी दवाएं आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल की बीमारियां जो हैं वो खत्म हो चुकी होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप दिल की बीमारियों पर ही फोकस करें तो वो बढ़ती जा रही हैं, बल्कि आप ज्यादा यंगर एज की तरफ जा रही हैं दिल की बीमारियां। और आगे की एज की बात छोड़ दें कि पहले एक जमाने में होता था कि 60 साल से ऊपर हाँ जी मसला हो सकता है। अब जो है 15 साल, 20 साल, 25 साल में दिल की बीमारियां सामने आने लगी हैं, लेकिन दवाएं उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तैयार नहीं है कि वजह क्या है इसकी दिल की बीमारियों की। सबके सब कि जी हाई ब्लड प्रेशर ये चीज, कोलेस्ट्रॉल ये मेडिकेशन, क्योंकि इन दो चीजों को कनेक्ट कर दिया गया है आपकी दिल की बीमारी से। कोलेस्ट्रॉल को बदनाम किया गया है और हाई ब्लड प्रेशर को बदनाम किया गया है, दोनों चीजों को। अब एक क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे यह है कि जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर जनाब लगा के फू फू करके चेक करता है, तो आप ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रहे होते हैं, देखो भाई क्या होने वाला है, क्या नंबर आने वाला है। वो स्ट्रेस आपके आराम से 10 नंबर बढ़ा सकता है, 5 नंबर बढ़ा सकता है। तो 120 के बजाय 130 आ सकती है आपके वहां पे डॉक्टर के सामने, और नीचे वाली भी ज्यादा हो सकती है। अब वो डॉक्टर जैसे वो नंबर देखता है, अरे भाई आपका हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर नहीं, वो उस वक्त की स्ट्रेस की वजह से नंबर ज्यादा आ गया। होना ये चाहिए कि डॉक्टर और लोग जो घर पे हैं वो दिन में 8-9 दफा चेक करें डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर, फिर जाके कंक्लूजन हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है। और वो भी 120 का नंबर जो है वो सही नंबर नहीं है, क्योंकि इस जमाने में यही नंबर 140 हुआ करता था, 150 हुआ करता था, 160 हुआ करता था। लेकिन दवाएं ज्यादा बेचने के लिए 160 से 150 पे, फिर 140 पे, फिर 130 पे, आजकल 120 पे चल रहा है। अब क्रिटिकल थिंकिंग में इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले वजह मालूम करने की कोशिश करें कि हाई ब्लड प्रेशर अगर कोई 40 साल का है, भाई क्यों हुआ इसको? अभी तो उसकी सारी नसें बिल्कुल नई है, अभी तो उसमें सख्ती आने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें अभी ब्लॉकेज होने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें जो ब्लड प्रेशर होने की वजूहत है वो होनी नहीं चाहिए। लेकिन वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है अभी। वो सिर्फ ये है कि ये अगर आ गया ब्लड प्रेशर, ये नहीं देखते भैया ये तो 40 साल का है, इसको क्या हो गया, ये क्या करता है जिसकी वजह से इसको हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है। वो पहले जानो वो क्या करता है, उसकी तरफ फोकस करो। चाहे बीच में मेडिकेशन दें अगर देनी है, लेकिन 140-50 पे मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हुआ क्यों है ये ब्लड प्रेशर। असल जो वजह सबसे बड़ी है बहुत सारी बीमारियों की, उसके ऊपर डॉक्टर कभी फोकस नहीं करते। वो मैं अभी आपको बता देता हूं इस वक्त इस वीडियो में, अगली वीडियो शायद मैं उसी टॉपिक पर बनाऊं। वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये क्या बला है क्या नहीं है, इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। काफी सारी बीमारियां जहां से शुरू होती हैं
वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुरू होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ से आती है और क्यों आती है, उसका क्या टेस्ट है, क्योंकि डॉक्टर कभी भी कोई टेस्ट नहीं करते इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। ज्यादातर मतलब 99.9% डॉक्टर इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट नहीं करते, कि शायद वो बहुत सारे लोग डॉक्टर जानते भी नहीं कि ये इसका टेस्ट होता क्या है। HbA1c का टेस्ट हो जाता है और शुगर का जो है ग्लूकोज का टेस्ट फास्टिंग में हो जाता है। ये 2-3 टेस्ट कर करा के वो अपना कंक्लूजन कर देते हैं। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस बड़ी खबीस चीज है। वो कहाँ से आती है, क्यों आती है, क्या टेस्ट होता है, इसके लिए अगली वीडियो में आपको मैं थोड़ी सी और तफसील बताऊंगा। लेकिन अभी से मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग वापस लेके आइए अपनी जिंदगी में। खोज लगाइए कि बीमारी क्यों आई है इसके अंदर। मुझे पता है आपने 5 मिनट में फैसला करके पर्ची लिख के आगे भिजवा देनी है, क्योंकि यही सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। आपको 5 मिनट ज्यादा पेशेंट को नहीं मिलते हैं। 5 मिनट मिल गया वो भी बड़ी बात है, ज्यादातर 1 मिनट के अंदर ही मामला निपटा दिया जाता है। अगर 5 मिनट मिल गया तो आप खुश नसीब हैं। लेकिन पहले जमाने में सिस्टम यह था कि डॉक्टर घर पे आया करते थे अपना बैग लेके, और वो 20-25 मिनट लगाते थे आपकी दास्तान सुनने के लिए कि हुआ क्या है। सवाल करते थे, सवाल बैक एंड फोर्थ, जवाब बैक एंड फोर्थ होते थे। उससे वो कंक्लूड करते थे कि बात कहां से शुरू हुई है, और आखिर का 1 मिनट लगाते थे वो पर्ची लिखने में। अब आजकल उल्टा साहब हो गया है। तो डॉक्टर साहब प्लीज फोकस कीजिए, खोज लगाइए, क्रिटिकल थिंकिंग लेके आइए, सोचिए कि आई बीमारी कहां से है, उस पर तवज्जो कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। ना कि बीमारी आने के बाद जो बैंडेज लगाए जा रहे हैं, ये दवा खा लो, ये दवा खा लो, इससे नंबर कम हो जाएंगे। नंबर कम करना आपका काम नहीं है, आपको खोज लगा के उस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में जो मैंने बात की थोड़ी देर पहले सुबह बात करते हैं। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।